जो आया है, अब आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। पाकिस्तान से एक और कबूलनामा जो सामने आया है। शहबाज शरीफ के सलाहकार का यह दावा आया है, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हिल गया था। ये वो खुद कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह का ये बड़ा दावा सामने आया है और उन्होंने कबूला है कि ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड। मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे और एक गलती पर परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यानी उनके लिए यह बहुत मुश्किल दौर था। उनको लग रहा था कि भारत जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से एक्शन ले रहा है, कहीं जो मिसाइल आ रही हैं उसमें परमाणु से लैस तो नहीं। उन्होंने एक तरह से खैर मनाई है कि ये परमाणु से लैस नहीं थी, नहीं तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ है, आतंकियों के मारे जाने का खौफ है। साथ ही सबसे बड़ा खौफ ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस की ताकत देखकर ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया। कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तानी सेना के एयरबेस एक एक करते हुए ब्रह्मोस के शिकार हो रहे थे और मौलाना मुनीर बंकर में छिपकर इस तबाही को निहार रहे थे। पाकिस्तान के वजीर आजम के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने माना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश की नींव हिला दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस हमले ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला दिया कि इस लॉन्च के बाद चंद सेकंड्स में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। ये पहली बार नहीं है जब सनाउल्लाह ने ब्रह्मोस के खौफ का जिक्र किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी कबूला था कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करने शुरू किए तो फजर की नमाज से पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारतीय सेना की शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। खुद को एटमी ताकत बताने वाला पाकिस्तान ब्रह्मोस के आगे थर थर कांप रहा था और अब ये खैर मना रहे हैं कि भारत ने परमाणु हथियार नहीं भेजे। चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दुनिया को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, लेकिन भारत एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। भारत सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि तीनों दुश्मनों की हर चाल को ध्वस्त भी किया। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया कि भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। ये न्यू इंडिया है जो किसी को छेड़ता नहीं
लेकिन अगर किसी ने नापाक हरकत की तो उसे छोड़ता भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और कबूलनामा जो आया है, अब आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। पाकिस्तान से एक और कबूलनामा जो सामने आया है। शहबाज शरीफ के सलाहकार का यह दावा आया है, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हिल गया था। ये वो खुद कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह का ये बड़ा दावा सामने आया है और उन्होंने कबूला है कि ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड। मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे और एक गलती पर परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यानी उनके लिए ये बहुत मुश्किल दौर था। उनको लग रहा था कि भारत जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से एक्शन ले रहा है, कहीं जो मिसाइल्स आ रही हैं उसमें परमाणु से लैस तो नहीं। उन्होंने एक तरह से खैर मनाई है कि ये परमाणु से लैस नहीं थी, नहीं तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ है, आतंकियों के मारे जाने का खौफ है। साथ ही सबसे बड़ा खौफ ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस की ताकत देखकर ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया। कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तानी सेना के एयरबेस एक एक करते हुए ब्रह्मोस के शिकार हो रहे थे और मौलाना मुनीर बंकर में छिपकर इस तबाही को निहार रहे थे। पाकिस्तान के वजीर आजम के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने माना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश की नींव हिला दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस हमले ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला दिया कि इस लॉन्च के बाद चंद सेकंड्स में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। ये पहली बार नहीं है जब सनाउल्लाह ने ब्रह्मोस के खौफ का जिक्र किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी कबूला था कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करने शुरू किए तो फजर की नमाज से पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। खुद को एटमी ताकत बताने वाला पाकिस्तान ब्रह्मोस के आगे थर थर कांप रहा था और अब ये खैर मना रहे हैं कि भारत ने परमाणु हथियार नहीं भेजे। लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दुनिया को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, लेकिन भारत एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। भारत सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि तीनों दुश्मनों की हर चाल को ध्वस्त भी किया। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया
कि भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। ये न्यू इंडिया है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने नापाक हरकत की तो उसे छोड़ता भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।